सभी को मेरा जय हिंद प्यारे बालक। अब सभी को मेरा नमस्कार। एक बार सभी लोग कमेंट में बताइए जो जो क्लास देख रहे हैं क्या ऑडियो और वीडियो दोनों सही है। एक बार सभी लोग कमेंट में बतलाइए। अगर आपका क्लास में ऑडियो वीडियो दोनों सही है तो एक बार जल्दी से कमेंट में यस लिख दीजिए और एक एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने सभी सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिए। सभी लोग जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर दीजिए और क्लास को स्टार्ट किया जाए। जल्दी से एक बार कमेंट में बतलाइए। जल्दी जल्दी बतलाइए क्या आपका ऑडियो और वीडियो दोनों सही है। एक बार जल्दी से यस कमेंट में लिखिए। चलिए यस सर। आज हम लोगों का नंबर सिस्टम का क्लास नंबर 7 है। इससे पहले छठा क्लास यहाँ तक हुआ था। अब आपका यहाँ से आपका क्लास शुरू करना है। चलिए आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है कि जैसे मान लिया जाए ये लिखा हुआ 360 के वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 360 के वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। 60 के वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। एकदम शॉर्टकट तरीका आपको बतलाते हैं, पहले इसका डिटेल तरीका जानिए। वर्ग गुणनखंड बोलेगा तो आपको करना क्या होता है, पहले इसका फैक्टर तोड़ेंगे। फैक्टर ये हो जाएगा 36 गुना 10। 36 गुना 10 को लिखेंगे 9 चौका 36, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 चौका 36 और 2 बचे 10। तो ये हो गया आपका 2 का पावर 3, 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, इतना हो गया। तो वर्ग, इसको वर्ग गुणनखंड की संख्या निकालने बोलेगा। सबको आप क्या करेंगे कि अरेंज करेंगे। अरेंज करेंगे तो किस प्रकार अरेंज करेंगे, देखिए 2 का पावर 0, 2 का पावर आपका 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3, और यहाँ जो है 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और 3 का पावर 2, और यहाँ 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। वर्ग गुणनखंड का मतलब होता है पावर 2 या 2 का मल्टीपल। देखिए ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग नहीं है, ये एक वर्ग है, ये एक वर्ग नहीं है, तो यहाँ से 2 गो वर्ग आएगा। यहाँ आपका ये वर्ग है, ये नहीं है, ये आपका ये वर्ग है, तो यहाँ से 2 गो आएगा, यहाँ से 1 गो आएगा। तो टोटल वर्ग की संख्या जो होगा 2 दूना 4 एकम 4, इसका उत्तर कितना हो गया 4। लेकिन इसका एक और शॉर्टकट तरीका आपको बतलाते हैं। जब आप इसको अरेंज कर लेते हैं इस प्रकार से 2 का पावर 3 3 का पावर 2 इंटू 5 का पावर 1, तो वर्ग गुणनखंड की संख्या बोलेगा तो आपको पावर को 2 से डिवाइड कर लेना है। तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 को 2 से डिवाइड करने पर आपका 1.5 आएगा। 1.5 आया तो एक आप इस 1.5 का 1 लेना है और पावर में 1 बढ़ा देंगे तो 1 1 2 हो जाएगा। यहाँ 2 पावर है और इसको 2 से भागा देंगे, पूरा कट जाएगा। एक बार लगा 1 बढ़ा देंगे। यहाँ जो है आपका 1 में 2 से भागा ही नहीं लगेगा तो इसको छोड़ देंगे। इसको छोड़ देंगे तो इसका मतलब हुआ कि 2 यहाँ से 2 यहाँ से, 2 दूना 4, इसका मतलब पूर्ण वर्ग भाजकों की संख्या 4 हो जाएगा।
देखिए तो वॉइस सही है ना? चलिए, नहीं समझ में आया वो एक बार और समझिए। मान लिया जाए आपके सामने एक सवाल है, 13 का पावर 8 इंटू 7 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 4 इंटू 9 का पावर 12। इसमें वर्ग गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है। तो वर्ग गुणनखंडों की संख्या जब कभी भी बोलेगा तो पहले बेस देखिए, यहाँ बेस प्राइम फैक्टर में है, यहाँ भी बेस प्राइम फैक्टर में है, और यहाँ भी बेस प्राइम फैक्टर में है। यहाँ बेस प्राइम फैक्टर में नहीं है तो इसको 3 का स्क्वायर 12 दूना 24 हो जाएगा। और जब कभी भी वर्ग भाजक बोलेगा तो पावर में 2 से भागा देंगे, तो 8 भागा 2 यानी कितना हो गया 4, पूरा पूरा कट गया, 1 बढ़ा देंगे, 4 1 5। 7 है, 2 से भागा देंगे तो 3.5, 3.5 आएगा, तो पॉइंट वाला नहीं लेंगे, ये 3 लेंगे। और एक आपका, सॉरी 7 नहीं 3 है, 3 है, पावर में 2 से भागा देंगे तो 1.5 आएगा, पॉइंट वाला नहीं लेंगे, आपका 1 होगा। और 1 में 1 बढ़ा देंगे, 2 हो जाएगा। 5 में 4 पावर है तो 4 पावर में 2 से भागा देंगे, 2 ही तो पूरा पूरा लग गया, तो 2 में 1 बढ़ा देंगे। और यहाँ 24 है, 24 में भी 2 से भागा देंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में 1 बढ़ा देंगे, आपका 13। गुना हो जाएगा 5 गुना 2 गुना 3 इंटू आपका 13, तो 13 39, 390 हो जाएगा। वर्ग भाजकों की संख्या 390 हो जाएगा। समझ में आया आपको? वर्ग भाजक बोलेगा, वॉइस ज्यादा आ रहा है तो उसको कम कर लीजिए, वॉइस ज्यादा आ रहा है तो उसको कम कर लीजिए। तो चलिए, आपके सामने एक सवाल है, ये देखिए, एनटीपीसी के एग्जाम में आया है 2021 में, 21,600 के कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग है? तो आप इसको दो तरीके से आपको हम समझाए हैं, शॉर्टकट में बनाने का प्रयास करें। 216 गुना 100, 6 का क्यूब 216, और 100 का मतलब 5 का स्क्वायर 25, अब 25 चौका 100, 25 चौका 100। 6 को लिख सकते हैं 2 तिया 6, 2 गुना 3, और दोनों का पावर 3 थी, क्योंकि 216 होता है 6 का क्यूब, तो 2 3 में टूटेगा, तो फाइनली 2 का पावर 3 2 5 हो गया, 2 का पावर 5 हो गया। और 3 का पावर आपका यहाँ जो है आपका, ध्यान दीजिएगा, 2 का पावर 3, 2 का पावर 2, तो 2 का पावर 5 हो गया, और 3 का पावर 3 हो गया, और 5 का पावर 2 हो गया। ये अरेंज कर लिए। अरेंज करने के बाद इसका शॉर्टकट तरीका आपको हम क्या बताएं कि वर्ग बोलेगा तो पावर में 2 से भागा देंगे, तो 5 में 2 से भागा देंगे तो 2.5 आया, 0.5 को नहीं लेंगे, तो अब पावर में 1 बढ़ा देंगे। यहाँ देखिए 3 पावर है, 3 में 2 से भागा देंगे, 1.5, 0.5 को नहीं लेंगे, 1 बढ़ा देंगे पावर। 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 बार लगेगा, और 1 इसमें बढ़ा देंगे। आपके सामने है 3 तिया 9, सॉरी यहाँ तो 1 ही बढ़ाएंगे ना, 1 अब +1, तो हो जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12, तो आपका उत्तर हो जाएगा 12। कुछ लोग इसको ऐसे करके भी बनाते हैं कि सबको अरेंज करेंगे, 2 का पावर 0 से 2 का पावर 1, 2 का पावर 2,
2 का पावर 3, 2 का पावर 4 और 2 का पावर 5। और 3 का पावर 3 को अरेंज करेंगे, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3। और इसको ऐसे अरेंज करेंगे, 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। और वर्ग भाजक के मतलब हुआ पावर 0 से ले 0 और 2, 2 के मल्टीपल में। ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग है, इसमें 3 गो आया। ये वर्ग नहीं है, ये वर्ग नहीं है, इसमें 2 गो आया। इसमें ये वर्ग नहीं, ये दोनों वर्ग है। तो 3 दूना 6 दूना 12। लेकिन हम लोग इतना क्यों करेंगे, जब आपको शॉर्टकट बतला दिए तो यही तरीका ध्यान रखिएगा। वर्ग भाजक बोलेगा, पावर में 2 से भागा दीजिएगा, पॉइंट वाला छोड़ दीजिएगा, बाकी लेकर एक एक बढ़ा दीजिएगा, तो वर्ग भाजक की संख्या आ जाएगा। क्लियर है सबको? सभी लोग कमेंट में बतलाइए, क्या वर्ग भाजक निकल जाएगा? क्या मैं एक सवाल दूं, आप बना देंगे? और देखो, ऐसे सवाल एग्जाम में आया हुआ है, मैं अपने मन से नहीं लिखा। क्या इस टाइप का सवाल आपसे बन जाएगा? हम एक क्वेश्चन दे, आप बतलाइए जल्दी से। आप सभी लोग एक वीडियो को शेयर करिए एकदम दबा के। चलिए, पप्पू एक सवाल बोल रहे हैं कि सर दीजिए, हम बना लेंगे। तो चलिए, हम एक सवाल लिखते हैं। आपका 5 का पावर 9 इंटू 7 का पावर 5 इंटू 6 का पावर आपका 8 इंटू आपका 3 का पावर 4। आप बताइए, इसमें वर्ग भाजकों की संख्या ज्ञात करें। मात्र आपके पास 20 सेकंड का समय है। समय चालू। वर्ग वर्ग गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। वर्ग गुणनखंड की संख्या। आज ही टॉपिक को खत्म करेंगे हम लोग, चाहे जितना टाइम लगे। वर्ग गुणनखंडों की संख्या, कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। वर्ग गुणनखंडों की संख्या बतलाइए क्या होगा? सर नींद आ रहा है, क्या करें बताइए? नींद आ रहा है, बगल में गिलास में पानी रखो। नींद आ रहा है, गिलास में पानी रखो। जब नींद आए 2 घूंट पानी पी लीजिए। स्वास्थ्य भी सही रहेगा, नींद भी नहीं आएगा। और इतना जल्दी तुमको नींद कैसे आ रहा है? पानी रखो बगल में पीने के लिए, गर्म पानी रखो थोड़ा सा, और जब नींद आए तो थोड़ा पी लिया करो। कुमार यादव, 4 बजे से है नया बैच, 4 बजे से। चलिए देखिए, वर्ग भाजक बोलेगा तो आपको क्या करना है कि पावर में 2 से भाग देना है। तो 9 में 2 से भाग दिए 4.5। पॉइंट को नहीं लेना है, पावर में 1 बढ़ा देना है, 5 हो जाए। 5 है, 5 में 2 से भागा देना है 2.5, पॉइंट को नहीं लेना है, 1 बढ़ा देना है 3। 8 है, इसमें तो पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा ना, तो पावर में 1 बढ़ा देंगे 5। और यहाँ 4 में 2 से भागा देंगे, 2 दूना 4, पावर में 1 बढ़ा देंगे 3। तो वर्ग भाजकों की संख्या 5 गुना 3 गुना 5 गुना 3, 5 या 15, 15 पचे 5 या 15 गुना 15, 225। जिनका जिनका उत्तर है बिल्कुल सही है। 525 नहीं होगा, 225 होगा। चलिए, अब ये क्लियर हो गया वर्ग गुणनखंडों की संख्या। अब जो है, अगला सवाल है आपका घन गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए, आप घन गुणनखंडों की संख्या से, अगर मान लिया जाए 7 का पावर 3 इंटू 5 का पावर 9 इंटू
8, 6 का पावर आपका 4। इसमें आपसे पूछेगा धन भाजकों की संख्या, यानी धन गुणनखंडों की संख्या, धन गुणनखंडों की संख्या। तो घन गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं वो पहले आप डिटेल में सीखिए। सबसे पहले दिया गया डाटा को आप क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर में तोड़ देंगे। तो ये ऑलरेडी प्राइम नंबर में है, ये ऑलरेडी प्राइम नंबर में है, और इसको प्राइम फैक्टर में तोड़ना पड़ेगा। तो 2 तिया 6, और इसका मतलब ये 2 का पावर भी 4 होगा और 3 का पावर भी 4 होगा। अब आपने इस प्रकार कैलकुलेट कर दिया। अब आपको करना क्या है, धन भाजक बोलता है तो सबसे पहले सबको अरेंज करते हैं। 7 का पावर 0, 7 का पावर 1, 7 का पावर 2 और 7 का पावर 3। यहाँ 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2, 5 का पावर 3, 5 का पावर 4, 5 का पावर 5, 5 का पावर 6, 5 का पावर 7, 5 का पावर 8, 5 का पावर 9, और यहाँ 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3 और 2 का पावर 4 भी है भाई। 2 का पावर 4, 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2, 3 का पावर 3 और 3 का पावर 4। घन भाजक में पावर 0 या पावर 3 या 3 का मल्टीपल। तो ये घन है, ये घन नहीं है, ये घन है। यहाँ से 2 आदमी आएगा। ये घन है, ये घन नहीं है, ये घन है, ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, ये घन है, ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, यानी यहाँ से 1 2 3 4, 4 है। यहाँ से देखिए, ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, ये घन नहीं है, तो आपका यहाँ से 2। घन का मतलब 0 या 3 या 3 से कम मल्टीपल पावर। तो ये आपका घन नहीं है, ये घन नहीं है, नहीं, यहाँ से 2। तो घन की संख्या, घन भाजकों की संख्या हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32। लेकिन एग्जाम में इतना नहीं लिखना है, हम आपको एकदम शॉर्टकट तरीका बतला रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्ग के मतलब 2 पावर और घन के मतलब 3 पावर। तो वर्ग वाला में पावर में 2 से भागा करे तो घन में 3 से भागा करिए। जैसे यहाँ 3 है तो 3 है तो पावर में 3 से भागा दीजिए, कितना लगा 1। जितना लगा उससे 1 बढ़ा के लिख दीजिए, 1 अब प्लस 1। पावर में 1 जोड़ता है ना। यहाँ देखिए 9 है, 9 में 3 से भागा दीजिए, 3 तिया 9, पावर में 1 बढ़ा दीजिए, 3 1 4। यहाँ देखिए 4 है, 4 में 3 से भागा दीजिए, 1 पॉइंट कुछ लगेगा, पॉइंट का कंसिडर नहीं करना है, 1 बढ़ा देना है। यहाँ देखिए 4 में फिर 3 से भागा देंगे, 1 पॉइंट कुछ आएगा, पॉइंट का कंसिडर नहीं करना है, 1 बढ़ा देना है। तो ये आपका हो गया 2 गुना 4 गुना 2 गुना 2, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना 32, यानी पूर्ण घन भाजकों की संख्या 32 होगा। क्या आप सबको क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट में बतलाइए अगर आप सबको क्लियर है। तो हम एक सवाल आपको दें, बना पाइएगा, जल्दी बतलाइए। चांदनी कुमारी सर, एनटीपीसी का सेट कब से चालू करिएगा? सर पिछला वाले में 6 का फैक्टर भी ना होगा। 6 का फैक्टर इसमें कहाँ है? इसमें 6 का फैक्टर कहाँ है बताइए। इसमें 6 का फैक्टर कहाँ है? किसके सवाल का जवाब पूछे का? एक सेकेंड, यहाँ एक मिस्टेक हो गया। एक सेकेंड, यहाँ आपका एक मिस्टेक हो गया। ये जो है 6 को फैक्टर तोड़ेंगे ना, देखिए 5 का पावर 9 इंटू 7 का पावर 5, इसको इस पे हम लोग ध्यान ही नहीं दिए। 2 गुना 3 है और दोनों का पावर 8 है और 3 का पावर 4 है। देखिए 5 का पावर 9 इंटू 7 का पावर 5, 2 का पावर 8 और 3 का पावर 8 और 4 12 होगा। यहाँ ये मिस्टेक हो गया। वर्ग भाजक बोला था ना,
तो 9 में 2 से भागा देंगे 4.5 होगा, इसमें 1 बढ़ा लेंगे। यहाँ देखिए 5 का पावर भागा 2 करेंगे 2.5 होगा, 1 बढ़ा लेंगे 2 1 3। 8 में 2 से भागा देंगे 4, 1 बढ़ा लेंगे 4 1 5 होगा, 4 1 5। 12 में 2 से भागा देंगे 6, और 6 में 1 बढ़ा लेंगे 7। हो जाएगा 5 गुना 3 गुना 5 गुना 7, 5 25, 25 तिया 75, अगुना 7, 7 5 35, 7 7 49, 49 3 52। इसका सही आंसर 525 हो जाएगा। 7 5 35, 7 7 49, 49 3 52। तो 525 इसका सही उत्तर होगा। हमने ध्यान नहीं दिया और आपने भी ध्यान नहीं दिया। 6 है ना इसमें, इसमें कितना है 6 है, तो इसको भी तो प्राइम फैक्टर में पहले तोड़िएगा। चलिए ठीक है। अब बताने के लिए, क्या नाम है आपका? परमानंद मौर्य। थैंक यू भाई, थैंक यू भाई आपका बताने के लिए। ध्यान नहीं दिया मैंने। चलिए, धन भाजक में कोई दिक्कत है? धन भाजक में किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बतलाइए। अगर कोई दिक्कत नहीं है तो आप जरा इस सवाल को सॉल्व करिए कि अगर हम लिख दें 15 का पावर 6 इंटू 7 का पावर 9 इंटू आपका 2 का पावर 6, 2 का पावर 7, इसमें बताइए धन भाजकों की संख्या क्या होगी? धन भाजकों की संख्या क्या होगी? धन भाजकों की संख्या बतलाइए क्या होगा? चलिए, सबका आंसर 36 आ रहा है। देखिए, जब कभी भी घन भाजकों की संख्या निकालना है तो आप पहले इसको क्या करेंगे, जो टूट रहा है उसको तोड़ देंगे। 3 5 15, तो 3 का पावर 6, 5 का पावर 6, 7 का पावर 9 और 2 का पावर आपका 7। धन भाजक में पावर में 3 से भागा देंगे, 3 से भागा देंगे तो 2 बार, ये तो पूरा पूरा लग गया, 1 बढ़ा के लिख देंगे। 6 का पावर तो अभी तोड़े तो यहाँ भी 1 बढ़ा के लिख देंगे। और 9, 9 का मतलब 3 से भागा देंगे, 3 तिया 9, 1 बढ़ा के लिख देंगे, 3 1 4। और 7 में 3 से भागा देंगे तो 3 दूना 6, 2 बार लगा, 2 पॉइंट को पॉइंट का कंसिडर नहीं करेंगे, 2 + 1। तो यहाँ घन भाजकों की संख्या हो जाएगा 3 तिया 9, 9 चौका 36, 36 तिया आपका हो जाएगा 3 तिया 9, 9 चौका 36, 36 तिया 108 हो जाएगा। इस बार आपने क्या किया कि 3 4 तिया 12, 12 तिया 36, इस बार आपने मिस्टेक कर दिया, इस बार आप लोगों ने मिस्टेक कर दिया। 15 को तोड़ा ही नहीं आपने, 15 को तोड़ा ही नहीं। इस बार बहुत लोगों ने फिर गलती कर दिया, 108 नहीं तोड़े हैं बहुत सारे लोग। आया ना? राज यादव तो दीपांशु, इन सब का गलत है। बाकी नेहा, दीपांशु, जयराम कश्यप, जागृति, विकास वर्मा,
विकास वर्मा लिख रहे हम तोड़ दिए सर। ठीक है, तुम तोड़ दिया तो एग्जाम में भी तुम फोड़ देगा। तो अगर आप सभी लोग एकदम क्लियर हैं तो इस सवाल का एक आंसर दीजिए। सीजीएल मेंस 2018 में आया हुआ सवाल है। यदि n बराबर 9 का पावर 9 है तो n के कितने धनात्मक पूर्णांक घनों से विभाज्य है? बताइए कितने पूर्ण घन भाजक हैं? चलो आ जाइए। अच्छा, तो n बराबर 9 का पावर 9 है तो n के कितने धनात्मक पूर्णांक घनों से विभाज्य है? तो पहले इसको फैक्टर में तोड़ लीजिए। 3 का स्क्वायर इंटू के पावर 9, तो 3 का पावर कितना हो गया? 18। अब हम जानते हैं कि एक घन भाजक बोलेगा तो पावर में 3 से भागा देंगे तो 3 छक 18। अब पावर में 1 बढ़ा देंगे तो 6 और 1 7 आपका उत्तर हो जाएगा। इस सवाल का उत्तर 7 होगा। 7 जिन जिन का आंसर आया है बिल्कुल सही है। अरे भाई तुम लोग कैसे भूल जाता है, सब आंसर 4 ला रहा है बेवकूफ। यहाँ पर तोड़ना भी है ना, तुम ही याद दिलाता है, उसके बाद तुम ही लोग गड़बड़ करता है। यहीं से ना आपका बोला गया कि तोड़ना है। कहाँ दिमाग चला जाता है। सर ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। ऑनलाइन सेट प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, फॉर्म अभी भरा रहा है, आराम से भरने दीजिए। क्या लिखा हुआ है यहाँ देखो, क्या लिखा हुआ है यहाँ, क्या लिखा हुआ देखिए। प्रैक्टिस सेट, फुल सेट प्रैक्टिस एसएससी एग्जाम रनिंग 11:30 बजे अभी चल रहा है सेट प्रैक्टिस। और रेलवे का कमिंग सून होगा, जब रेलवे का आएगा तो आपका ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों रहेगा। ठीक है, अभी पहले जब तक पढ़िए। नेक्स्ट, अगला। अब देखिए यहां से आपका सवाल में लिखा है 196 के कितने गुणनखंड 4 से विभाज्य है? तो देखिए 4 से विभाज्य है कितने गुणनखंड, इसको सॉल्व करने के लिए हम तरीका बतलाते हैं, ध्यान पूर्वक समझिए। 196 को कैसे तोड़ेंगे? तो सर 196 को तोड़ेंगे आपका आ, इसको पहले 4 बाहर निकालिए। 4 चौका 16, 4 नमक 36, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, यही है 196 का फैक्टर। 2 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। तो अगर मान लिया जाए जिससे कटने बोला है कितने गुणनखंड 4 से कटते हैं, एक तरीका हम आपको ये सिखाएंगे। 4 से गुणनखंड 4 से कटने बोलेगा तो सबको अरेंज कर दीजिए। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 7 का पावर 0, 7 का पावर 1 और 7 का पावर 2 अरेंज कर लिया। अब 4 से कटने का डिसाइड कौन करेगा? दो वाला में, तो दो वाला में ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से नहीं कटेगा, ये 4 से कटेगा। आई 4 से यहाँ गुना होगा तो 4 गुना 1 4, 4 सत्ते 28 और 49 गुना 4 196 कर देगा। तो इसका मतलब इधर से एक आदमी, इधर से 3 आदमी, 4 से कटने वाला कुल गुणनखंडों की संख्या 3 होगा। लेकिन एग्जाम में इतना छोटा सवाल था तो आप कर लिए, बड़ा सवाल में थोड़ा कष्ट होगा लिखने में, तो उसका हम तरीका बताते हैं। सबसे पहले इसको तोड़ेंगे। 2 का पावर आपका 2 इंटू 7 का पावर 2, ये हो गया। अब देखो अगर 4 से विभाज्य है तो इसमें से 4 जो है ब्रैकेट से बाहर निकाल लीजिए। 2 का स्क्वायर बाहर निकालिए और अंदर ब्रैकेट में रख दिए। अभी जितना भी होगा इस ब्रैकेट से गुना होगा तो उसको 4 का मल्टीपल बना देगा। और आप जानते हैं कि गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 बढ़ा देते हैं। तो पावर में 1 बढ़ा देंगे अंदर में तो 2 1 कितना हो जाएगा? 3। और इस सवाल का उत्तर 3 होगा। 4 से कटने वाले भाजकों की संख्या 3 होगा। जिसके बारे में बोलेगा
उतना आप बाहर कर दीजिएगा। ध्यान रह जाएगा आप सबका। एक बार सभी लोग कमेंट में जल्दी से लिखे, एकदम जय हिंद का नारा तेजी में सभी लोग लगाइए। क्या आप सभी से बन जाएगा? विकास वर्मा सर फिर से बतलाइए। फिर से बतलाते हैं। देखो विकास भाई, कुछ नहीं, एकदम हल्के से चुनना है और सीधा आपका सॉल्यूशन। 196 को पहले फैक्टर तोड़ना है विकास, 2 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर। अब आपके सवाल में क्या लिखा है? 4 से कटना चाहिए। तो जो 4 से कटने के लिए आपको 2 का पावर 2 ब्रैकेट से बाहर निकाल लेना है। ये जो भी अंदर में फैक्टर आएगा उसको 4 से गुना करके 4 से कटने वाला बना देगा। अब बच गया अंदर में कितना? 7 का पावर 2। तो फैक्टर की संख्या निकालने का तरीका क्या था? पावर में 1 बढ़ा देंगे, तो 2 में 1 बढ़ा देंगे 3, और अंदर में कुछ है ही नहीं, सवाल का उत्तर 3 हो जाएगा। क्या दिक्कत है आपको, बतलाओ। सर आप गुस्से में बोलते हैं तो डर लगता है। देखो हम गुस्से में नहीं बोलते हैं भाई, अंदर से प्यार ही है तुम्हारे लिए। और अगर हम आपके बड़े भाई जैसा हैं तो गुस्सा करने में क्या दिक्कत है, आप बतलाइए। अब प्यार हम करेंगे तो गुस्सा पड़ोसी करेगा कि हम ही करेंगे? आप मुझे ये बताओ, प्यार आपसे हम करते हैं तो गुस्सा करने का किसी और का हक है? मेरा हक है। तो ये गुस्सा नहीं, एक प्यार होता है। इसमें मैं चाहता हूं कि अगले बार आप ये गलती ना करो। अगले बार अब अगर आप ये गलती करते हैं तो फिर आपको याद आएगा, नहीं सर यहाँ पे गुस्सा किए थे, हमसे गलती हुआ था, और आगे आप उन चीजों को सही कर। तो टीचर का गुस्सा, टीचर का मार, पिता का गुस्सा, पिता का मार, ये आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। तो दूसरे वे में नहीं लेना चाहिए, ठीक है? और अगर आप पे टीचर गुस्सा करने वाला आपको मिला है तो इसका मतलब आप बहुत लकी हो। वरना आज के समय में जो टीचर है, टीचर टीचिंग है, किताब वगैरह है, एक बिजनेस बनते जा रहा है जिसमें अ, अ, आज कहाँ बच्चों को वो मार, कहाँ वो आपका अ, ये डांट, वो तो खो गया है। हम लोग के समय में टीचर हम लोग को मारते थे, बहुत मारते थे, और उनके मार के बदौलत ही हम इस मुकाम पे खड़े हैं। वरना अगर वो उस समय नहीं मारते, उस समय नहीं डांटते, तो हम यहाँ तक कैसे पहुँचते? इनफैक्ट जो भी लोग हैं बड़े मुकाम पे पहुँचते हैं तो उनके पीछे उनका टीचर, उनका गार्जियन, उनके भाई, उनके फैमिली, सबका सपोर्ट होता है। और ये सपोर्ट में कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको प्यार से ट्रीट करते हैं, कोई ऐसे भी लोग होते हैं जो आपको गुस्से में ट्रीट करते हैं। तो वो गुस्सा भी एक तरीके का प्यार ही है, जिसमें वो चाहते हैं कि अगले बार तुमसे गलती ना हो। 2400 के गुणनखंड की संख्या इस प्रकार ज्ञात करिए कि गुणनखंड 15 से विभाज्य है। तो 15 से कटने का मतलब है जो 3 और 5 से कटे, जो 3 और 5 से। तो 2400 को जरा फैक्टर में तोड़िए तो 8 तिया 24, 8 तिया 24, और ये आपका 100 है। 100 का मतलब 2 का स्क्वायर 4, अब 5 का स्क्वायर 25, 25 100 का 100, 100 8 तिया 24, 24 गुना 100 2400, यानी फाइनली हो गया 2 का पावर 3 अदू 5 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2। अब विकास ध्यान से देखिए, 15 से कटने के लिए हम 3 का फैक्टर बाहर निकाल लेंगे, एगो 5 बाहर निकाल लेंगे। यहाँ तो हमारा 2 का पावर 5 ही बचेगा, 3 तो हमने निकाल ही लिया, और 5 में हमने एक 5 निकाल लिया, तो बाकी 5 कै गो बचेगा? 1।
अब इसके अंदर जो भी ब्रैकेट में है वो 15 से गुना होगा तो 15 का मल्टीपल बना देगा। तो आप ध्यान रखेंगे गुणनखंड की संख्या निकालना होता है तो पावर में एक बढ़ा के गुना कर देते हैं। 5 में एक बढ़ा देंगे 6, और यहाँ आपका 1 में एक बढ़ा देंगे 2, तो आपका जो उत्तर होगा वो 6 दूना 12 होगा। अगर आप इसको एकदम बेसिक तरीके से बनाएंगे, एकदम ये वाला रूल पे, तो आप इस तरीके से आपका एग्जाम में टाइम वेस्ट होगा। 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, 2 का पावर 5 और 2 का पावर 6। ये तरीका भी है बनाने का, लेकिन हम आपको नहीं बोलेंगे ऐसा करने। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 5 का पावर यहाँ तो 2 का पावर 5 ही है ना, का पावर 6 क्यों कर, यहाँ देखो 5 का पावर 0, 5 का पावर 1, 5 का पावर 2। अब बताओ 15 से कटने का डिसाइड कौन करेगा? 3 और 5 वाला फैक्टर। तो 3 में ये नहीं कटेगा, 3 से ये कटेगा, 5 में ये नहीं कटेगा, ये कटेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ 2 आदमी आया, यहाँ 1 आदमी आया, और यहाँ आपका 6 आदमी आया। तो 6 कम 6, 6 दूना 12, इसमें टोटल हो गया 12। तो ठीक है। बिहार बोर्ड विद आनंद, आप रेलवे में पोस्टेड हैं, बहुत अच्छी बात है। इस पर आपको और आगे तरक्की दे। और अगर हम आपसे पर्सनली बात कर लेंगे, आप इस नंबर पे मैसेज करिएगा 9835886786। ठीक है, आप इस पे मैसेज छोड़ दीजिएगा अपना, हम आपसे पर्सनली बात कर लेंगे भाई। अभी लोगों को और रेलवे में पोस्टेड करना है, तो इसके लिए भी मुझे काम करना है, तो अभी थोड़ा सा हम लोग पढ़ाई पे ध्यान दे देते हैं, और आप इस पे मैसेज करिएगा पर्सनली, हम आपसे बात कर लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, आप ये सवाल देखिए, एनटीपीसी 2021 में आया है। लिखा हुआ है 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 5 का पावर 4, 7 का पावर 2 के कितने गुणनखंड 50 से तो कटते हैं लेकिन 100 से नहीं? तो आप इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बतलाइए सभी लोग इसका आंसर क्या होगा। इस सवाल का उत्तर बताइए, क्या इसका आंसर होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा। 2 का पावर 3 गुना 3 का पावर 3 गुना 5 का पावर 4 गुना 7 के पावर 2 के कितने गुणनखंड 50 से कटते हैं? 50 से कटने के लिए 2 का पावर 1 और 5 का पावर 2, 25 गुना 50। 2 का पावर 1 बाहर निकाल लीजिए और 5 का पावर 2 बाहर निकाल लीजिए, ये आ गया 25 गुना 50। 2 का पावर 1 बाहर निकाल लिए तो 2 का पावर 2 अंदर बच जाएगा। 3 का पावर 3 तो पूरा ही रहेगा। 5 4 पावर में से 2 पावर निकाल लिए तो बाकी 2 पावर बचेगा, और 7 का पावर तो पूरा ही बचेगा, क्योंकि हम केवल 2 और 5 निकाले हैं। अगर मेरे भाई खाली ये बोलता कि 50 से कितने विभाज्य हैं, तो पावर में एक बढ़ाते 3, यहाँ लिखते 4, यहाँ लिखते 3 और यहाँ लिखते 3, और 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 तिया 108 आंसर दे देते। लेकिन आप देखो मेरे भाई, यहाँ करा 100 से नहीं कटना चाहिए, 100 से नहीं कटना चाहिए। तो आप खुद सोचो कि अगर ये 25 दूना 50 में हम 2 का कोई भी फैक्टर डालेंगे तो 50 दूना 100 आ जाएगा, और फिर वो 100 से कट जाएगा। तो इसलिए हमको 2 का पावर लेना ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 का पावर 25 दूना 50 करेंगे तो 50 में जैसी किसी भी 2 से गुना करेंगे तो 50 दूना 100, 50 आपका बन जाएगा। और
पावर दो का पावर 2 4 से गुना करेंगे तो 50 100 का 200 आ जाएगा, 200 भी 100 से कट जाएगा। इसका मतलब है हमको 2 का पावर 2 लेना ही नहीं पड़ेगा, इतना ही रखना पड़ेगा। और इसमें गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए तो आप जानते हैं कि पावर में 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। 4 तिया 12 और 12 तिया 36। सवाल का उत्तर कितना हो जाएगा? समझ में आया आपको? क्लियर है सबको? नहीं, 108 वाले लोग गलत हैं, 108 वाले लोग गलत हैं। मैंने क्या बताया? अगर ये नहीं लिखता कि 100 से नहीं कटना चाहिए, सवाल पढ़ो, 50 से तो कटना चाहिए लेकिन 100 से नहीं कटना चाहिए। तो 100 से नहीं तभी कटेगा जब उसमें 2 का अब कोई भी फैक्टर नहीं लिया जाए। ठीक है परमानंद मौर्य, बात समझ में आया? मोनू पटेल, चलो तो ये हमारा कटने वाला खत्म हो गया बाबू। अब योगफल वाला है। तो योगफल वाला तो हम उसी दिन कॉन्सेप्ट में बतला दिए थे कि 120 के लिए आपका एक है सम ऑफ ऑल फैक्टर, सम ऑफ इवन फैक्टर, सम ऑफ ऑड फैक्टर। सभी भाजकों का योग, सभी भाजकों का सम भाजकों का योग और विषम भाजकों का योग निकालना है। तो देखिए 120 को हम कैलकुलेट करेंगे तो 120 को हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 4 या 12 12 15 बीसा से 2 का पावर 3 8 8 या 24 और 24 बचे बीसा से। अब देखिए यहाँ पर अगर हमसे ये पूछा है कि सभी भाजकों का गुणनफल बतलाइए, तब तो यहाँ करना पड़ेगा 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। चूंकि गुणनफल योगफल है तो जोड़ लिखना पड़ेगा। 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, अब 5 का पावर 0, अब 5 का पावर 1। कुल भाजकों का योग के लिए ये फॉर्मूला है। हाँ, सबका पावर 0 शुरू करके जहां तक बोला वहां तक ले जाइए। 8 4 12 तो 14 1 15, 3 1 4, 5 1 6, 15 चौका 60, 60 गुना 6, 6 छक 36, 360। सभी भाजकों का जो गुणनफल हो योगफल होगा वो 360 होगा। लेकिन सम भाजकों की योगफल बोलेगा तो आप क्या करेंगे कि अरेंज तो किए ही हैं, 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। तो उसमें क्या करना है आपको कि 2 का पावर आप 1 बाहर निकाल लेंगे, बाकी बचेगा 2 का पावर कितना 2। या तो आप ऐसे कह सकते हैं कि 2 का पावर 1 बचेगा, तो यहाँ आपको 2 का पावर 2 तक जाना है तो 2 का पावर 0, का पावर 1, या सीधा सीधा आप ऐसे कर लीजिए सम भाजकों का योगफल 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2 और 2 का पावर 3। और यहाँ आपका 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1, अब 5 का पावर 0, अब 5 का पावर 1। सम भाजकों का योग बोलता है तो इसका मतलब हुआ कि आपको ये वाला सम और विषम का डिसाइड कौन करेगा? दो वाला करेगा। तो आप इसको हटा देंगे क्योंकि ये सम नहीं है, ये विषम है। 8 4 12 अदू 14, 3 1 4, 5 1 6, 24 चौका 14 गुना 24 हो गया। ये हो जाएगा आपका 14 चौका 56 और 14 दूना 28, 28 आपका 5 आपका 33 हो जाए 336। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 2 का पावर 3 है
और 3 का पावर 1 है और 5 का पावर 1 है। तो 3 वाला में तो कुछ नहीं छेड़ना, ये 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 रहेगा। 5 का पावर भी आपका 0 और 5 का पावर 1 रहेगा। लेकिन इसमें क्या करना है, 2 का पावर 1 कॉमन ले लेंगे, 2 का पावर 1 कॉमन ले लेंगे, बाकी 2 का पावर जाना होगा आपका कहाँ तक, 2 तक, 1 और 2 का पावर 2, इसको जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 4 2 6 1 7, 7 अदुना 14। तो ये 14 गुना 24 करेंगे तो आपका 14 गुना 24 336। तो जो कुल भाजकों का योगफल बोलता है तो आप सभी का पावर 0 से शुरू करके कैलकुलेट कर दीजिए। सम भाजकों का योग बोलता है तो आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, फैक्टर तोड़ने के बाद सम तभी होगा जब सब में 2 से गुना होगा। तो आप 2 एगो बाहर निकाल लीजिए तो 2 का पावर फिर क्या बच जाएगा, 1 बाहर निकाल लीजिएगा तो 2 का पावर 2 बचेगा। तो 2 का पावर 0 से 2 का पावर 2 तक, 3 में तो 3 का पावर 0 से लेकर 3 का पावर 1 तक, 5 का पावर 0 से लेकर 5 का पावर 1 तक। तो ये हो गया 6 और ये हो जाएगा आपका 4, 6 चौका 24 और 8, 8 2 10, 10 2 का स्क्वायर 4 2 12 का स्क्वायर 4 2 6 1 7, 7 गुना 14, 14 गुना 24 यानी 336। और अगर ऑड फैक्टर बोलता है तो आप 2 का पावर 3 और 3 का पावर आपका 1 और 5 का पावर 1। जब कभी भी ऑड फैक्टर बोलता है तो आप इससे ऑड भाजकों का योगफल बोलता है तो 2 का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि 2 से गुना करेंगे तो फिर वो इवन फैक्टर बना देगा। तो हम ऑड फैक्टर का सम बोलेगा तो 2 का पावर से कोई मतलब नहीं रखेंगे, बाकी को कैलकुलेट कर दीजिए। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1 और यहाँ 5 का पावर 0 और 5 का पावर 1। यहाँ हो जाएगा आपका 3 1 4 और 5 1 6, 6 चौका 24। ऐसे भी देखिए ऑड फैक्टर का योग 24, इवन फैक्टर का योग 336, 336 और 24 360 उत्तर होगा कि नहीं। तो ये हो गया कुल भाजकों का योग, सम भाजकों का योग और विषम भाजकों का योग। क्लियर है आप सबको? हाँ बिल्कुल सोनू, 24 होगा सर ऑड वाला। विक्की कुमार 14 कहाँ से लाए सर? अरे भाई बेवकूफ, यहाँ से लाए 8 4 12 14, ये, या फिर यहां से देखो, यहां से लाए 4 2 6 1 7, 7 दूना 14। किसी भी संख्या का पावर 0 का मतलब 1 होता है। एक बार सभी लोग कमेंट में बतलाइए क्या ये तीनों हिसाब आपको क्लियर है? जल्दी से कमेंट में यस लिखिए। क्या यहां तक की बातचीत आप सबको क्लियर है? आज हम लोग को ये टॉपिक खत्म कर लेना है ना, ये टॉपिक खत्म कर लेना, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करना है। अंजेश कुमार यस सर, सोनू कुमार यस सर। चलिए बहुत अच्छा, नेक्स्ट देखिए। 144 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है। 144 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करना है जब कभी भी प्रोडक्ट ऑफ ऑल डिवाइजर, सभी भाजकों का गुणनफल ज्ञात करने बोलेगा तो आप ध्यान रखिएगा, एक फॉर्मूला बतलाते हैं। कैपिटल एन पे पावर स्मॉल एन बाई 2 लिखिएगा। कैपिटल एन बराबर गिवन नंबर, जो नंबर दिया है वो रख लीजिएगा, और स्मॉल एन बराबर नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर कर दीजिए, नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर। ये जो है आपका सभी भाजकों का गुणनफल का फॉर्मूला है। जैसे देखिए यहाँ कर 144 के गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करें
तो 144 गिवन नंबर है तो 144 लिख लीजिए। इसका पावर, इसमें जितने डिवाइजर हैं, इसके कितने भाजक हैं वो निकाल लीजिए। तो 144 को बोल सकते हैं वर्ग 16 44 से। 16 का मतलब 2 का पावर 4 और 9 का मतलब 3 का पावर 2। तो इसमें कुल भाजकों की संख्या बराबर 1 बढ़ा लीजिए, पावर 1 बढ़ा लेते हैं और कुल भाजकों की संख्या निकाल देते हैं। तो n का मान 5 दिया 15, कुल भाजकों की संख्या आपका 15 हो गया। तो आप क्या करेंगे, कुल भाजकों की संख्या बटा 2, यहाँ यही नियम लिखा है n/2। 144 को लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, इसका पावर 15/2 से 2 कट जाएगा और आपका उत्तर हो जाएगा 12 का पावर 15। सभी भाजकों का गुणनफल 12 का पावर 15 होगा। क्लियर है? परमानंद मौर्य सर, सम वाला एक बार फिर से। परमानंद मौर्य जी, सम वाला फैक्टर बोला ना, बहुत सिंपल है बाबू। यहाँ पर 120 को कैलकुलेट किए, 2 का पावर 3, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 1। अभी आप क्या सीखे थे, 4 से कटने वाला में 4 को बाहर निकालते थे, 15 से कटने के लिए 3 और 5 को बाहर निकाले, 50 से कटने के लिए 25 और 2 निकाले। तो सम के लिए किससे गुना करते हैं कि सम हो जाता है, 2 से। तो हम इसमें 2 बाहर निकाल लेंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे तो बाकी बच गया 2 का पावर 2। बाकी अरेंज कर दो, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, और यहाँ आपका 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 और आपका 3 का पावर आपका खत्म। ये 5 का पावर 0, 5 का पावर 1। अब देखो, चाहे आप किसी में 2 से गुना करिएगा तो ये आपका सम बना देगा। 5 दूना 10, 3 दूना 6, सबको सम बनाते चल जाएगा। तो 2 4 2 6 1 7 दूना 14, और यहाँ आपका 3 1 4 और 5 1 6, तो ये आपका 336 आ गया। परमानंद मौर्य, आप क्लियर है? चलिए, विषम भाजकों का योग कितना होगा बतलाइए, विषम भाजकों का योग बतलाइए, इसमें कितना होगा। देखिए, 216 के विषम भाजकों का योग, 216 को बोल सकते हैं 6 का पावर 3, यानी 2 का पावर 3 और 3 का पावर 3, आपका हो गया 216। 2 का 3 का क्यू 27, 27 अठी 216। विषम भाजक में इससे कोई मतलब ही नहीं है, 2 से मतलब ही नहीं। बाकी योग बोला है तो सबको 0 से लेके जोड़ दीजिए। 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 और 3 का पावर 3। 3 का क्यू 27, 27 और 3 30, 30 9 39, 39 1 40, विषम भाजकों का योग 40 हो जाएगा। ठीक है, अभी कोई गुड नाइट नहीं, अभी यहाँ अब एक लास्ट सवाल है, इसको खत्म करिए, आपका ये टॉपिक खत्म, ये टॉपिक खत्म एनटीपीसी ग्रुप डी में, इससे बहुत हो गया। देखिए, 200 को एक धन पूर्णांक x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। यानी 200 में अगर हम 8 से भागा देंगे तो रिमाइंडर, आप सॉरी 200 में x से भागा देंगे तो मेरा रिमाइंडर जो है 8 बचता है। तो आप बताइए x के कितने मान हो सकते हैं, यानी x के ऐसे कितने वैल्यू हैं कि 200 में भागा दे तो 8 बचे।
तो आप कहेंगे सर 8 इसलिए शेष बचता है क्योंकि 192 पूरा पूरा कट जाता होगा। 192 पूरा पूरा कट जाता होगा तभी तो रिमाइंडर 8 बचता है। ये जो है बच जाता है और ये पूरा कट जाता है। तो 192 को काटने वाली कुल कितनी संख्या होगी? तो 192 को काटने वाली कुल कितनी संख्या होगी? तो 192 का डिवाइजर निकालना है। तो 192 का डिवाइजर जो होगा उसको कैसे निकालेंगे? तो 4 बाहर निकालिए, 4 चौका 16, बाकी बच गया आपका 3, तो 4 अठी 32, आपका 48 का मतलब 16 48, और इसका मतलब हो गया 2 का पावर 4 और 2 6 एंड टू 3 का पावर 1 हो गया। तो ये आपका जो कैलकुलेशन होगा पावर में 1 बढ़ा देंगे, 7 दूना 14, यानी आपका टोटल x का 14 मान है जो 192 को काट देगा। 192 को काटने वाला आपका 14 वैल्यू है, क्योंकि 192 का फैक्टर तोड़े तो 4 गुना 48 आया, जिसको लिख सकते हैं 16 48 यानी 2 का पावर 4 और 2 का पावर 2 यानी 2 का पावर 6 3 का पावर 1। तो कुल भाजक की संख्या निकालने के लिए पावर में 1 बढ़ा के गुना करते हैं तो 14 आया। लेकिन 14 ऑप्शन पे इसलिए नहीं है क्योंकि 8 शेष बचने का मतलब है x का मान 8 से बड़ा होगा। x का मान 8 से बड़ा होगा तभी तो 8 शेष बच जाता है। अगर 8 से छोटा होता तो 8 में भी भागा लग जाता। आपको बताया भी है कि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। तो हमको 14 टोटल भाजक आ गया, उसमें वो भी है जो 8 से छोटा भी है। तो 8 से बड़ा वाला रखना है, 8 से छोटा वाला सबको हटाना पड़ेगा। तो एक आपका 192 को काटता है और ये इसकी गिनती नहीं होगी क्योंकि ये 8 से छोटा है। 2 भी 192 को काटता और इसकी भी गिनती नहीं होगी क्योंकि 8 से छोटा है। 3 9 2 11 1 12, 3 भी काटता है और इसकी भी गिनती नहीं होगी। 4 भी काटता है और इसकी भी गिनती नहीं होगी क्योंकि 8 से छोटा है। 5 तो इसका भाजक ही नहीं है तो काउंटिंग में आया ही नहीं, 14 में आया ही नहीं। 6 से देखते हैं तो 6 भी इसका भाजक है और 8 से छोटा है। 7 से अगर करते हैं तो 7 दूना 14 और आपका 7 से कटेगा नहीं। 8 अगर देखते हैं तो 8 दूना 16, 8 चौका 32, और इसकी भी गिनती नहीं होगा क्योंकि जो भी भाजक होगा 8 से बड़ा होगा तभी तो 8 आपका शेष बचा है। तो ये छेवों की गिनती भी इस 14 में शामिल हो गया, जबकि भाजक हमेशा शेषफल से बड़ा होता है, इसलिए ये छेवों को हटाना पड़ेगा और हमारा जो उत्तर होगा वो 8 हो जाएगा। फिर 200 का x से विभाजित किया जाता है तो शेष 8 बचता है। तो x के ऐसे कितने मान संभव है? तो x के ऐसे 8 मान संभव है। x के ऐसे कितने मान संभव है? तो 8 मान संभव। ठीक है, तो आज यहीं तक आपका ये टॉपिक समाप्त हो गया मेरे भाई। कल से हम लोग नया टॉपिक की शुरुआत करेंगे और कल कुछ नंबर सिस्टम का नया चैप्टर लेके आएंगे आपके सामने, और कल हम लोग उसी को कर रहे होंगे। तो हम लोग मिलते हैं कल, समय रहेगा वही 8 बजे। आप सभी लोग तैयार रहिएगा और कल नए चैप्टर की शुरुआत करेंगे। अपने सारे दोस्त को बतला दीजिएगा, जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं सबको बता दीजिएगा कल से नया चैप्टर शुरू होगा और कल से हम लोग फिर से ऐसे ही धमाल मचाएंगे। तो बाय बाय, टाटा, टेक केयर, गुड नाइट, अपना और अपनों का